सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। तो डे 40 हो चुका है। तो आज जो सवाल किए थे यार बाइनरी ट्री के थे, ठीक ना। पहला सवाल क्या था, ब्रेन टेलर का इनविजिबल डाइस। ये अच्छा प्रॉब्लम था, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। इसमें कह रहा था कि आई बॉट टू फेयर 6 फेस डाइस, नॉर्मल 2 डाइस खरीदा मैंने। पहले को मैंने कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, सेकंड को मैंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई में क्या किया, मैंने हर एक फेस को इरेज करके कुछ और लिख दिया, ठीक है। मैंने 2 डाइस खरीदा, एक कॉन्टेस्ट रखा, कुछ नहीं किया। दूसरे में छेड़छाड़ की, मैंने क्या किया, फेसेस को इरेज करके कुछ और नंबर लिख दिया, ठीक है। तो मैं ये बोला गया है कि इसके जो दोनों को दोनों डाइस को रोल कर दिया, दोनों डाइस को, फिर जो सम ऑफ आउटकम्स आएगा, दोनों डाइस के फेस का जो सम आएगा, अच्छा, इज इक्वली लाइकली एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 12। तो डाइस को कैसे मॉडिफाई करें, समझ रहे हो। मतलब 2 डाइस लिया, एक कॉन्टेस्ट रख दिया, दूसरे में थोड़े चेंजेस किए, मतलब फेस को इरेज करके कुछ और नंबर्स लिख दिए। तो दोनों डाइस को रोल किया, रोल करके ऑब्जर्व किया, जो सम आ रहे हैं दैट सम इज इक्वली लाइकली एंड इंटीजर बिटवीन 1 एंड 12। तो तूने क्या मॉडिफाई किया डाइस को, ये पूछ रहा। अच्छा, बस ये मुझे दिक्कत आ रही थी, मैं समझ नहीं पाता व्हाट इज इक्वली लाइकली बिटवीन इंटीजर 1 एंड 12। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, समझ रहे। मतलब ट्वाइस तूने तूने ट्वाइस ट्वाइस बोलता है कॉइन, सॉरी, कॉइन को टॉस किया, फिर तूने देखा कि हेड और टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50-50, इक्वली लाइकली होता है। ऐसे डाइस रोल किया, सिंगल डाइस, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 1/6 1/6, इक्वली लाइकली। ऐसे ये बोल रहा है कि तुमने दोनों डाइस को रोल किया, जो सम आना चाहिए दैट इज इक्वली लाइकली बिटवीन 1 एंड 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी इक्वली लाइकली होना चाहिए, सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। बस अब ट्राई करना, ठीक है। फिर है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, सिमेट्रिक ट्री, फिर है फ्लैटन बाइनरी ट्री टू लिंक्ड लिस्ट। बस ये तो मैंने ऐसे रख लिया था, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन सिंगल ट्रैवर्सल, मतलब एक ही और सब प्रिंट आउट कर देना, ठीक है। ये देख लेते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री, ये रिकर्सन से हो जाएगा काफ़ी इजीली। तो सॉल्व फंक्शन कॉल किया, बस रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट +1, ठीक है। ये तो ईजी था। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, मैं नहीं कर पाया था, गलती कर दे रहा था, तो मैं इसको रख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री सिंपल ही है। तो सॉल्व फंक्शन कॉल किया, एक और मैंने इंटीजर रख लिया जहाँ पे मैं डायमीटर को, मैक्स डायमीटर को स्टोर करते जाऊँगा, ठीक है। आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो फिर मैं, ठीक है, नल वाला 0 कर दूँ। लेफ्ट और राइट में गया, तो सिंपल कुछ नहीं किया, लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर दिया। फिर यहाँ से खेल होता है, मैं आंसर को अपडेट करते जाऊँगा, मतलब मैक्सिमम डायमीटर को। तो आंसर को मैक्स ऑफ, अभी जो आंसर है कॉमा, देखो मैक्सिमम डायमीटर्स में क्या होगा, ये वाली पाथ हो गई, ये वाली पाथ हो गई, तो लेफ्ट का जो हाइट है और राइट का हाइट दोनों का मैक्सिमम सम हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1 पे गए, वहाँ तो निकालना चाहते हो कि मैक्सिमम वो कितना होगा अपना डायमीटर, तो क्या हो सकता है, या तो तुम ये लोगे 2, या फिर ये 2, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 + 1 3, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट के साइड का और राइट के साइड का दोनों का मैक्स ले रहे हो तुम, ठीक है, सॉरी मैक्स करो, दोनों का सम ले रहे हो, दोनों का सम ले रहे हो, तो वो डायमीटर आएगा। तो ये पूरी पाथ 1 2 3, 3 आंसर है, ये 3 आ जाएगा। फिर और रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न में सिर्फ हम हाइट दिखा रहे हैं, तो मैक्स ऑफ एल एच प्लस आई एच, दोनों का जो हाइट है, दोनों जो बड़ा है, +1। अच्छा, ये बात खुद से सोचना है, एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है कभी भी। ये बात समझ जाओगे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रॉब्लम है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए इन सब में हमें। तो क्या किया हमने, सिंपल है, रिकर्सिव कॉल मारा था, ठीक है, लेफ्ट और राइट ट्री के लिए एक आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लिया था, ठीक है, और आंसर को अपडेट मारते गए थे, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर में पता है कि लेफ्ट और राइट ट्री का, ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा, लेफ्ट और राइट की हाइट का, ठीक है। और क्या हम रिटर्न कर रहे हैं, 1 1, क्योंकि हम ऐड करते जा रहे हैं लेवल, और मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट हाइट, ठीक है। किसी नोड की हाइट निकालनी हो तो वही निकालोगे ना, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट सब ट्री की हाइट का मैक्स और +1, क्योंकि तुम एक ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो सिंपल है। और ये भी, ये निकालो तो लेफ्ट और राइट ट्री का हाइट ही निकालोगे, दोनों ऐड कर दोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा देखो, इसका एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम था, ये था डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, इजी प्रॉब्लम। और ये था हार्ड प्रॉब्लम, बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम, ठीक है। तुम ये आप देखोगे, तुम्हें लगेगा ये तो सेम ही कर दिया है, देखिए। तो इसमें एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, बस हम रूट ऑफ वैल ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पाथ का सम चाहिए, मतलब वो नंबर्स का सम चाहिए, 2 1 3 6 सम चाहिए ऐसे नंबर्स का, इसमें तो इन तीनों को ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐड किया 15 20 7, देख लो, क्योंकि
क्योंकि सबको ऐड करोगे तो ये यहाँ से -1 आ जाएगा, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ को ऐड करेंगे। देख के लग रहा है, ठीक है। बाकी तरीका देखो कैसे किया गया। इसमें वही किया, आंसर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसमें आंसर अपडेट करते जाएंगे हम, ठीक है। रिकर्सिव कॉल मारा तो इस चीज़ को हटाते हैं, इस पर फोकस करते हैं। लेफ्ट राइट इसमें डिफाइन कर दिया, 0 पर चर्चा बाद में करेंगे, ठीक ना। सिंपल देखो लेफ्ट और राइट मैंने डिफाइन कर दिया, लेफ्ट और राइट सब ट्री के लिए, ठीक है। फिर मैंने जैसे हम आंसर को अपडेट करते हैं, यहाँ पे आंसर अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आंसर क्या होगा, रूट की वैल्यू प्लस लेफ्ट का और राइट का, लेफ्ट का पार्ट प्लस राइट का पार्ट, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा और राइट का जो रिटर्न कर रहे हैं हम किसी नोड के लिए, वो क्या कर रहे हैं, रूट की वैल्यू प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट प्लस राइट। मैक्सिमम क्योंकि हम वी कैन चूज ओनली वन पाथ ना, हमें पाथ सम चाहिए, तो या तो इस पाथ पे जाओगे तो इस पाथ पे जाओगे, इस पाथ जाओगे इससे मैक्सिमम सम निकाल लो, ठीक है। ये पाथ थोड़ा सोचना, दोनों क्वेश्चन सोचना एक बार अच्छे से, शायद में समझ में आ जाए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 0 क्यों किया है, देखो नंबर्स का सम ले रहा है। मान लो कि अगर कोई किसी नोट वैल्यू -1 आ गया, तो मान लो कि यहाँ पे नीचे और बहुत बड़ी ट्री है, ऐड करते हैं तो -1 आ गया, तो -1 को कंटिन्यू नहीं करना नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि -1 ऐड करोगे कम हो जाएगी वैल्यू, तो सेलेक्ट ही मत करो ना। नेगेटिव तो नेगेटिव क्यों ऐड करोगे, इससे बेटर 0 रखो, तो उसको हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 रखते हैं, मैक्स ऑफ 0 कॉमा फिर कॉल करते हैं। तो ये दो चीज़ अच्छी थी, इसमें ध्यान देना यार। ये फिर से मैं रख लेता हूँ, करते हैं इसको, तो दोनों को देखते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे सेम क्या, लेफ्ट और राइट को क्या मैक्स में निकाला, 1 ऐड किया, या 1 ऐड किया क्योंकि हाइट को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ रूट की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं कि हमें सम चाहिए, पाथ का सम चाहिए, नोट्स के वैल्यू का सम चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0 रखेंगे क्योंकि हम नेगेटिव को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। 0 इज ओके, नेगेटिव ऐड नहीं करना चाहते हम, ठीक है। फिर है सिमेट्रिक ट्री, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा था यार, यहाँ कुछ नहीं किया, सिंपल कॉल फंक्शन कॉल मार दिया, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर, राइट के लिए कॉल मारा। तुम्हें अच्छा यही सोचना था यार। तो यहाँ पे तुम सोच रहे हो मतलब 2 और ये दोनों 2 पे तुम हो, तो नेक्स्ट किसको कंपेयर करोगे तुम, इसके लेफ्ट को कंपेयर करोगे इसके राइट से, ठीक ना। तो मतलब लेफ्ट ट्री के लेफ्ट को कंपेयर करोगे राइट ट्री के राइट से, लेफ्ट ट्री का लेफ्ट कॉमा राइट ट्री का राइट, फिर लेफ्ट ट्री के राइट को कंपेयर करोगे राइट ट्री के लेफ्ट से, तो लेफ्ट ट्री का राइट कॉमा राइट ट्री का लेफ्ट। ये चीज़ फिगर आउट करनी थी। ये चीज़ अगर तुम फाइंड कर सोच पा रहे हो तो फिर बन जाएगा सॉल्व। ये चीज़ थोड़ी ठीक है, अच्छी थी इसमें। फिर था फ्लैटन बाइनरी टू लिंकलेस, तो मॉडलिस्ट ट्रावर्सल था, देख लेना खुद से, फिगर आउट कर लोगे, हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन था तो। फिर क्या था, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इन वन ट्रावर्सल, ठीक है, ये भी देख लेना, हो जाएगा। बस इतना यार, तो ठीक है, इतने सवाल हो चुके हैं, काफ़ी काम बाकी है, अभी धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, ये सवाल प्रैक्टिस कर लेना है, सब इजी प्रॉब्लम से थे आज के, लेकिन अच्छे थे, ऐसा पता होने चाहिए। चल ठीक है, फिर बाय बाय।